नमस्कार दोस्तों, एसएसडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी की विभिन्न कक्षाओं के जो पुस्तकें हैं उस पर एमसीक्यू करा रहे हैं। ज्योग्राफी के पार्ट 2 का हमने अभी एमसीक्यू कराया है, चैप्टर 1 का। आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं, इसके पहले अध्याय को। और आपको बता दें कि फिर एक से कि 11th की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट के पहले अध्याय को आज लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 के पहला अध्याय को हमने 30 एमसीक्यू करा दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पड़ा है, प्लेलिस्ट ज्योग्राफी के नाम से हमने बनाया है। तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 के पहले अध्याय को। और एक बात और है कि यूट्यूब के इस चैनल को आप फॉलो कर लें, आप यहाँ से हमसे जुड़ें और हम आपको ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सबके एमसीक्यू एनसीईआरटी की पुस्तकों से उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मानव और पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये आसान सा क्वेश्चन है। ये ग्रीक भाषा से हुई है, यूनानी, इसको इंग्लिश में ग्रीक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो भूगोल का जो वास्तविक अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह किसने कहा था? ये कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भूगोल को विज्ञान और कला दोनों क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति और व्याख्यात्मक कला दोनों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो जो भौतिक रूप से वर्णन किया जाता है उसमें स्थल, वायु और मृदा, भौतिक की बात की जा रही है, तो इसमें इन तीनों का वर्णन ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव भूगोल का अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का मुख्य अध्ययन किसका है? तो मुख्य अध्ययन क्या है? मानव की जो है मानव समाज और गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भूगोल को किस प्रकार का शास्त्र माना जाता है? तो भूगोल को केवल सामाजिक विज्ञान का शास्त्र माना जाता है, केवल भौतिक विज्ञान का। तो इसमें होगा सेतु शास्त्र, ब्रिज जो है एक प्रकार से माना जाता है। सभी इसमें समाहित है कुल मिला के। कहीं भी जाना है तो आप जियोग्राफी का सहारा, भूगोल का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा अध्ययन भौतिक भूगोल का हिस्सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भू आकृति विज्ञान। जीआईएस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जीआईएस मुख्यतः मानचित्र और आंकड़ों का विश्लेषण करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण का आधार क्या है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण का जो आधार है वो है क्षेत्रवार विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी सही। 12 नंबर क्वेश्चन है भूगोल में कारण और परिणाम संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यह घटनाओं की व्याख्या करता है, इसलिए कारण परिणाम संबंध में। 13 नंबर क्वेश्चन है भूगोल किससे सबसे अधिक संबंधित है? मतलब इनमें से किससे सबसे ज़्यादा संबंधित है? तो ये पर्यावरणीय विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी सही है। भूगोल शब्द किसने गढ़ा? मतलब भूगोल शब्द किसने दिया? तो भूगोल शब्द जानते ही हैं, इरेटोस्थनीज ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो इसमें सही होगा
क्योंकि बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताओं का विश्लेषण करता है, इसलिए इसे क्षेत्र विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव प्रकृति संबंध बताता है? मानव और प्रकृति का संबंध बताता है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है आपका, सभी बताते हैं। नियतिवाद भी बताता है, डिटर्मिनिज्म जिसे कहते हैं, संभाव्यवाद भी बताता है, पर्यावरणवाद भी बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। 17 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी की सतह का सटीक, व्यवस्थित और तार्किक वर्णन है, यह किसका कथन है? यह किसका विचार है? ये किसका है? तो हार्टसन का है, हार्टसन का है, ऑप्शन नंबर ए सही। 18 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य भूगोल किसका उदाहरण है? तो सामान्य जो भूगोल है वो है विषयवाद। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अध्ययन स्थानिक अंतःक्रिया से जुड़ा है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही है, मानव भूगोल स्थानीय अंतःक्रिया से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द किसने दिया था? ये दिया था रेडजेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संभाव्यवाद का प्रवर्तक कौन है? तो संभाव्यवाद का प्रवर्तक है विदाल दे ला ब्लास, को ब्लास के ही नाम से याद रखें, ला ब्लास। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नियतिवाद के अनुसार क्या है? मतलब नियतवाद के अनुसार इसमें से क्या सही है? ठीक है, तो नियतवाद के अनुसार सही है, मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। नियतवाद कहता है कि मानव जो है ना पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का कौन सा पहलू स्थान और वितरण से जुड़ा है? तो ये है स्थानिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का प्रारंभिक अध्ययन किससे जुड़ा है? तो ये जलवायु, स्थलाकृतियाँ, उत्पादन और व्यापार, जनसंख्या और बस्ती, ये सभी से जुड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सा कथन सही है? इसमें पूछता है कौन सा कथन सही है। भूगोल केवल भौतिक घटनाओं का अध्ययन है, ये केवल की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। भूगोल मानव, ऑप्शन नंबर सी, भूगोल मानव पर्यावरण अंतःक्रिया का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोरोलॉजी की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, कांट से जुड़ी है। 27 भूगोल में, हाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल में नोमोथेटिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा, इसका होगा सामान्यीकरण आधारित अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण किस प्रकार के भूगोल में प्रयुक्त होता है? तो ये किस में होता है? ये होता है क्षेत्रीय भूगोल में, रीजनल ज्योग्राफी में प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव परिस्थितिकी किस भूगोल शाखा से जुड़ी है? तो ये किससे जुड़ी है? तो ये मानव भूगोल से जुड़ी है, ह्यूमन ज्योग्राफी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल। तो ये अध्याय 1 से, पार्ट 1 के अध्याय 1 से कुल 30 क्वेश्चन थे जो पूरे हुए हैं। आपको बता दूं, अध्याय पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों साथ चलेंगे, एक अध्याय इसके कराएंगे, एक अध्याय इसके कराएंगे। तो ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।